सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मेरे पास केबल क्रिएशन ब्रांड का USB टाइप सी और डिस्प्ले पोर्ट केबल है, जिसको हम Amazon से जो है ना 3000 रुपीज़ के अराउंड में परचेज किए हैं। रिसेंटली इसी चैनल पे हम LG का एक 27 इंच का QHD मॉनिटर का रिव्यू आपके साथ शेयर किए थे। तो उस मॉनिटर के साथ USB टाइप सी केबल और HDMI केबल तो साथ में मिलता है, बट डिस्प्ले पोर्ट केबल नहीं मिलता है। तो डिस्प्ले पोर्ट केबल को एक्सपीरियंस करने के लिए ही हम ये USB टाइप सी टू डिस्प्ले पोर्ट केबल परचेज किए हैं। अब क्योंकि इस DP केबल के एक एंड पे टाइप सी है, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस केबल का यूज करके आप अपने एंड्रॉइड फोन, आईफोन जिसमें भी डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट है, इसके अलावा एंड्रॉइड टैबलेट जिसमें USB टाइप सी के थ्रू आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, आईपैड, मैकबुक या फिर विंडोज लैपटॉप जिसका आप टाइप सी के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, किस तरीके से इस केबल का यूज करके आप अपने एक्सटर्नल मॉनिटर पे जो है ना डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में करके दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और ये केबल स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद के पैसे से खरीदे हैं। और इस केबल के बारे में और डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस केबल को या Amazon से कोई भी और प्रोडक्ट या गैजेट अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 12 से लेके 14 जुलाई तक अगर आप Amazon पे प्राइम मेंबर हैं तो आपके लिए प्राइम डे सेल रहेगा, जिसमें आप ये केबल या Amazon से जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस पर आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर आप कार्ड ऑफर लगाते हैं तो आप थोड़ा और अपना पैसा बचा सकते हैं, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट या गैजेट आपको परचेज करना है वो थोड़ा और कम प्राइस में आप परचेज कर पाएंगे। Amazon से ही खुद के पैसे से परचेज किया हुआ कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो हम काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं और मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, वो प्रोडक्ट हमको वैल्यू फॉर मनी लगा है। तो वैसे प्रोडक्ट का इंक्लूडिंग इस केबल का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप परचेज करना चाहें तो आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो एफिलिएट लिंक है, तो अगर आप उस लिंक से परचेज करते हैं तो आपको सेम ही प्राइस पे करना पड़ेगा। बट क्योंकि आप मेरे लिंक के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो Amazon जो है ना बदले में कुछ कमीशन देती है, जिससे चैनल का इनडायरेक्टली हेल्प होता है। और चैनल को ग्रो करने के लिए और खुद सरवाइव करने के लिए फालतू के स्पॉन्सर्स का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आपको कुछ और भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो भी आप उस एफिलिएट लिंक के थ्रू Amazon के पेज पे जाके अगर प्राइम डे सेल में कुछ और भी परचेज करते हैं ना तो भी वो चैनल के लिए इनडायरेक्टली बेनिफिशियल रहेगा। सो कुछ इस तरीके से केबल क्रिएशन का ये टाइप सी डिस्प्ले पोर्ट केबल इस पैकेट में मिलता है। मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये ग्रे कलर वाला वेरिएंट है, इसका ब्लैक कलर वाला वेरिएंट भी आता है। एंड जो केबल लेंथ है वो 6 फीट या 1.83 मीटर है। तो इस पैकेट में से इस केबल को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो एक इस तरीके का वारंटी कार्ड मिलता है, 24 मंथ का लिमिटेड वारंटी मेंशन्ड है। सो इनिशियली हमको केबल का जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम सेम ब्रांड का केबल इसलिए परचेज किए बिकॉज इसी ब्रांड का एक टाइप सी टू HDMI केबल हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले हम इस केबल को परचेज किए थे। एंड ये मेरे पास टाइप सी टू HDMI केबल है जो कि 4K 60 हर्ट्ज मैक्सिमम डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है। एंड इस टाइप सी टू HDMI केबल को हम अपने Samsung Galaxy S20 FE के डिस्प्ले को टीवी पे आउटपुट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए थे। आज भी जो है ना हम इस केबल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड इस केबल में अभी तक हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा। सेम टाइप का ही बिल्ड क्वालिटी इसमें भी देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए हम सेम ब्रांड का टाइप सी टू डिस्प्ले पोर्ट केबल परचेज किए बिकॉज इनका प्राइस थोड़ा प्रीमियम रहता है बट केबल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है। अब ये जो मेरे पास केबल है ये टाइप सी टू DP 1.4 केबल है। एंड इससे आप मैक्सिमम जो है ना 8K 60 हर्ट्ज डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा 4K रेजोल्यूशन पे मैक्सिमम 144 हर्ट्ज एंड 2K रेजोल्यूशन पे मैक्सिमम 165 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छे क्वालिटी का थिक ब्रेडेड केबल आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही कनेक्टर्स के अराउंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जो है ना मेटल का केसिंग देखने के लिए मिलता है। एंड दोनों ही कनेक्टर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड प्लेटेड है। DP वाले कनेक्टर पे आप देख सकते हैं कि एक कैप लगा हुआ है। एंड यहाँ पे DP कनेक्टर के पास जो केसिंग है यहाँ पे केबल क्रिएशन का ब्रांडिंग है, 8K मेंशन किया हुआ है। अब इस केबल के थ्रू आप अपने एंड्रॉइड फोन, आईफोन, आईपैड, एंड्रॉइड टैबलेट, मैकबुक या विंडोज लैपटॉप का डिस्प्ले आउटपुट एक्सटर्नल मॉनिटर पे किस तरीके से ले सकते हैं वो हम आपको दिखाए। उससे पहले जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सो यहाँ पे डेस्क पे हम 3 फोन रखे हुए हैं, 2 एंड्रॉइड फोन है। पहला जो एंड्रॉइड फोन है इसमें USB टाइप सी 2.0 पोर्ट आता है और ये डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि इसका डिस्प्ले आउटपुट इस केबल के थ्रू आप एक्सटर्नल मॉनिटर पे नहीं ले सकते हैं। सेकंड जो एंड्रॉइड फोन है वो Samsung Galaxy S सीरीज का एंड्रॉइड फोन है। एंड इसका जो USB टाइप सी पोर्ट है वो USB टाइप सी 3rd जनरेशन का है और ये डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्ट करता है, मतलब कि इस फोन का डिस्प्ले आउटपुट इस केबल के थ्रू आप एक्सटर्नल डिस्प्ले पे ले सकते हैं। एंड थर्ड जो फोन है वो है iPhone 15। एंड इसी iPhone से जो है ना USB टाइप सी पोर्ट आना शुरू हुआ था और जो iPhone 15 या iPhone 15 प्लस था
उसमें USB Type-C 2.0 पोर्ट मिलता है, बट ये डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है, मतलब कि iPhone 15 का डिस्प्ले आप एक्सटर्नल डिस्प्ले पे आउटपुट ले सकते हैं इस केबल का यूज करके। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे 3 टैबलेट है, जिसमें 2 एंड्रॉयड टैबलेट है और एक iPad A16 या iPad 11 जनरेशन है। सबसे ऊपर OnePlus पैड है, जिसमें अगेन USB Type-C 2.0 पोर्ट आता है, जो कि डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट नहीं करता है। तो इस OnePlus पैड का जो डिस्प्ले है वो हम एक्सटर्नल डिस्प्ले पे आउटपुट नहीं ले सकते इस टाइप के केबल का यूज करके या किसी भी केबल का यूज करके। सेकंड, मेरे पास यहाँ पे Xiaomi का ये पैड 6 है एंड Xiaomi पैड 6 में जो है ना अगेन USB Type-C 3rd जनरेशन वाला पोर्ट आता है और इसमें डिस्प्ले आउटपुट का भी सपोर्ट है। तो अगर आपके पास Xiaomi पैड 6 या Xiaomi पैड 7 है तो वहाँ पे जो है ना आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं एक्सटर्नल डिस्प्ले पे इस तरीके का केबल का यूज़ करके या फिर Type-C to HDMI केबल का भी यूज़ करके। एंड लास्ट यहाँ पे मेरे पास iPad A16 है, इसमें भी जो Type-C पोर्ट आता है ये USB Type-C 2.0 पोर्ट है, बट डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है। तो इन दोनों में से किसी भी केबल का यूज़ करके जो है ना एक्सटर्नल डिस्प्ले पे इसके डिस्प्ले को आउटपुट ले सकते हैं या मिरर कर सकते हैं। और एंड्रॉयड कैटेगरी में हमको कोई भी ऐसा डिवाइस ध्यान में नहीं आ रहा है, चाहे वो फ़ोन हो या फिर टैबलेट हो, जिसमें USB Type-C 2.0 के साथ डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट है। सो मेरा रिक्वेस्ट है सारे एंड्रॉयड फ़ोन मैन्युफैक्चरर से कि अगर आप 20,000 या 20,000 से ऊपर का फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं तो डिस्प्ले आउटपुट के सपोर्ट के साथ आपको USB Type-C 3rd जनरेशन वाला पोर्ट यूज़ करना चाहिए, बिकॉज 2025 आ गया है और कुछ ब्रांड तो ऐसे हैं जो 80,000 रुपीज़ में भी USB Type-C 2.0 वाला पोर्ट के साथ अपना फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में हम क्या ही बोलें। एक और पॉपुलर फ़ोन ब्रांड है जिसका एक मिड रेंज सेगमेंट का फ़ोन लॉन्च होने वाला है। क्या ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, क्या नशा करके फ़ोन लॉन्च करते हैं, समझ में नहीं आता है। जब वो फ़ोन लॉन्च होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। सो अभी हम अपने LG के इस 27 इंच की QHD मॉनिटर पे USB Type-C केबल के थ्रू विंडोज़ लैपटॉप का डिस्प्ले आउटपुट ले रहे हैं। बट अब नेक्स्ट ये जो Type-C to डिस्प्ले पोर्ट केबल है, इसका ये जो DP कनेक्टर है ना, इसको हम अपने मॉनिटर के पीछे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इस LG के मॉनिटर में कौन कौन सा पोर्ट मिलता है। एक USB Type-C पोर्ट मिलता है, एक DP 1.4 का पोर्ट मिलता है, 2 USB Type-A पोर्ट मिलता है जिसको आप एज अ USB हब यूज़ कर सकते हैं। बट ये दोनों USB Type-A पोर्ट एज अ USB हब सिर्फ उसी डिवाइस के साथ वर्क करेगा जिसका डिस्प्ले आउटपुट आप USB Type-C के थ्रू ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट मिलता है, एक पावर इनपुट पोर्ट है और एक हेडफोन जैक है। तो यहाँ पे ये जो DP इनपुट पोर्ट है इसमें इस डिस्प्ले केबल को इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट इस LG के मॉनिटर में यहाँ पे नीचे में एक बटन मिलता है, इस बटन को प्रेस करके इनपुट मोड को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम डिस्प्ले पोर्ट वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले जैसे ये मेरा iPad A16 या iPad 11 जनरेशन है और अगर हम इसको जो है ना इस केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने मॉनिटर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में HDR लिखा हुआ आ रहा है एंड जो मेरा iPad का स्क्रीन है ना वो मेरे एक्सटर्नल मॉनिटर पे इस तरीके से शो हो रहा है। एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले आउटपुट का क्वालिटी है, क्लैरिटी है, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। कलर्स जो है ना वो थोड़ा पॉप कर रहा है, जो भी टेक्स्ट है काफ़ी शार्प है। सो बिल्कुल सिंपल प्लग इन प्ले करके इस Type-C to DP केबल के हेल्प से आप अपने iPad के स्क्रीन को बड़े स्क्रीन पे मिरर कर सकते हैं, इस तरीके से डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये मेरा Xiaomi पैड 6 है और ये भी डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है। तो ये जो Type-C कनेक्टर है इस DP केबल का, इसको हम इस Xiaomi पैड 6 के साथ कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Xiaomi पैड 6 का स्क्रीन भी जो है ना इस एक्सटर्नल मॉनिटर पे मिरर हो गया है एंड यहाँ पे भी जो टेक्स्ट का क्वालिटी है या जो कलर्स है ना वो काफ़ी शार्प है, क्लियर है। तो जो भी डिवाइस डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है उसके साथ इस केबल के थ्रू एक्सटर्नल डिस्प्ले पे मिरर करना बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपको प्लग इन प्ले करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास ये Samsung Galaxy S23 है और इसमें भी डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी जो है ना हम इस केबल का ये जो Type-C कनेक्टर है इसको कनेक्ट करते हैं एंड Samsung के फ़ोन में जब आप ये केबल कनेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे कनेक्टेड टू एक्सटर्नल डिस्प्ले लिखा हुआ आएगा और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे Samsung S23 का डिस्प्ले जो है ना एक्सटर्नल डिस्प्ले पे मिरर हो चुका है इस तरीके से। और सैमसंग के S सीरीज़ के फ़ोन में सैमसंग डेक्स का भी फीचर रहता है, तो इस केबल के थ्रू आप सैमसंग डेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में सैमसंग डेक्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैमसंग डेक्स लिखा हुआ आ गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है ना हम यहाँ पे सैमसंग डेक्स को भी इस केबल के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सैमसंग डेक्स क्या है इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे डेडिकेटेड वीडियोस है। सैमसंग डेक्स बेसिकली जो है ना आप अपने सैमसंग के S सीरीज़ के फ़ोन के हेल्प से जो है ना एक डेस्कटॉप टाइप एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
जो भी आपके फ़ोन में ऐप्स है उनको डेस्कटॉप टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप अपने सैमसंग के एस सीरीज़ के फ़ोन से डेस्क मोड यूज़ कर रहे होते हैं तो आप अपने सैमसंग के फ़ोन को एज अ ट्रैक पैड या टच पैड यूज़ कर सकते हैं। एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे कर्सर है, इस कर्सर के हेल्प से जैसे किसी ऐप को ओपन करना है तो इस तरीके से हम ऐप ओपन कर सकते हैं एंड बिल्कुल डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस जो वो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास ये आईफोन 15 है और आईफोन 15 को भी जो है ना हम इस केबल के थ्रू अपने मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं। सो कनेक्ट करते ही कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन का स्क्रीन भी इस तरीके से मिरर हो गया है। अब आईफोन में तो कोई डेस्क मोड मिलता नहीं है कि आप एज अ डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस ले पाएंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने आईफोन को मिरर कर सकते हैं। एंड आईपैड की ही तरह यहाँ पे भी जो कलर है ना वो काफ़ी पॉप होके आ रहा है, बट जो टेक्स्ट है वो काफ़ी क्लियर है, शार्प है। एंड जब आप केबल के थ्रू स्क्रीन मिरर करते हैं ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आपको लेटेंसी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल रियल टाइम में ही यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है मेरे एक्सटर्नल मॉनिटर पे। एंड इस तरीके से मिरर करते हुए आप अपने फ़ोन पे या टैबलेट पे जब भी कोई कॉन्टेंट प्ले करते हैं तो जो साउंड आउटपुट है ना वो आपके मॉनिटर के स्पीकर से या मॉनिटर से अगर कोई एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्टेड है तो उसी के थ्रू आता है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल लेआउट है इसमें साइड से थोड़ा बेजल्स है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं इस तरीके से जूम टू फिल तो फिर साइड से जो बेजल्स है वो चला जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये मेरा मैकबुक एयर M4 है, इसको भी अगर हम इस टाइप C टू DP केबल के थ्रू अपने एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे मैकबुक एयर का डिस्प्ले भी जो है ना कुछ इस तरीके से मतलब एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ कनेक्ट हुआ है। अगर आप सेटिंग में जाते हैं एंड सेटिंग में यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं उसके बाद ये जो एक्सटर्नल मॉनिटर है ना इसको आप एज अ मेन डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं, एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं या एज अ मिरर यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि बिल्ट इन डिस्प्ले का मिरर। तो यहाँ पे अगर हम मिरर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा मेन डिस्प्ले है वही मिरर हो रहा है एक्सटर्नल मॉनिटर पे। एंड क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में ऑप्टिमाइज फॉर मैकबुक एयर है इसलिए आप साइड से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना मोटा मोटा बेजल्स दिख रहा है। तो अगर आप डिस्प्ले सेटिंग में ही यहाँ पे अगर ऑप्टिमाइज फॉर LG जो अपना डिस्प्ले है वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके डिस्प्ले पे जो है ना बेजल्स नहीं दिखेगा, मतलब डिस्प्ले जो है ना वो बेस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपके एक्सटर्नल डिस्प्ले के हिसाब से। बाकी अलग अलग डिवाइस से जो हम आपको मिरर करके दिखाए उसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, किसी स्पेसिफिक डिवाइस को मिरर करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हो सकेगा तो उसका हम डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको मेरे विंडोज़ लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा होगा। जनरली हम अपने विंडोज़ लैपटॉप को जो है ना टाइप C के थ्रू इस एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट करते हैं, बिकॉज मेरे पास ये जो मॉनिटर है ये 60 वाट का पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है। मतलब कि जब हम अपने विंडोज़ लैपटॉप को इस एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ टाइप C केबल के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं ना उस समय पे मेरा जो लैपटॉप है वो चार्ज भी होता रहता है। साथ में इस मॉनिटर के पीछे में जो 2 USB टाइप A पोर्ट था उसको हम एज अ USB हब यूज़ भी कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे ये जो DP केबल का टाइप C कनेक्टर है इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने विंडोज़ लैपटॉप में। एंड कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले जो है वो ब्लैक हो गया, ऑफ हो गया और मेरा ये जो मेन डिस्प्ले है वो मेरा ये एक्सटर्नल मॉनिटर हो गया। विंडोज़ लैपटॉप के साथ भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मिरर करना चाहते हैं, एज अ एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं या फिर सिर्फ आप मॉनिटर को यूज़ करना चाहते हैं। अपने लैपटॉप को आप इस तरीके से इसके लिड को क्लोज करके भी एज अ एक्सटर्नल मॉनिटर पे आप पूरा जो डिस्प्ले आउटपुट है वो ले सकते हैं। एंड डिस्प्ले आउटपुट का क्वालिटी विंडोज़ लैपटॉप एज वेल एज मैकबुक दोनों के साथ ही काफ़ी अच्छा है। एंड मेरा ये जो मॉनिटर है ना ये QHD मॉनिटर है, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है ना 2560x1440 है। एंड ये मैक्सिमम 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। तो यहाँ पे अगर हम एडवांस डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 75 हर्ट्ज तक ही मैक्सिमम लेके जा सकते हैं और वो इस डिस्प्ले पोर्ट केबल के थ्रू हम यूज़ भी कर पा रहे हैं। बट ये जो डिस्प्ले केबल हम आपको इस वीडियो में दिखाया ना ये केपेबल है मैक्सिमम 8K 60 हर्ट्ज, 4K रेजोल्यूशन पे मैक्सिमम 144 हर्ट्ज और 2K रेजोल्यूशन पे मैक्सिमम 165 हर्ट्ज। बट यहाँ पे जो मेरा ये मॉनिटर है ना ये मैक्सिमम 75 हर्ट्ज ही सपोर्ट करता है, इसलिए हम इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते। सो फ्रेंड्स वीडियो हम अभी तक एडिट तो नहीं किए हैं बट हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जस्ट हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि वीडियो में जो भी हम आपको दिखाए, जो भी केबल दिखाए, डिवाइस को एक्सटर्नल डिस्प्ले पे मिरर करके दिखाए, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर मेरे पास आंसर होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज हम आपको वीडियो के थ्रू उसका आंसर दे देंगे। बाकी जो भी गैजेट्स हम आपको दिखाए, जो भी प्रोडक्ट दिखाए और जो ये केबल क्रिएशन का केबल्स दिखाए, ये सारे का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजॉन पे प्राइम डे सेल है 12 से 14 जुलाई तक, तो अगर आपको अमेजॉन पे कुछ परचेज करना है, आप प्राइम मेंबर हैं तो अपना जो भी प्रोडक्ट है ना उसको विश लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा।
प्राइम डे सेल के अराउंड ही परचेज कीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे परचेज कीजिएगा ताकि चैनल का इनडायरेक्टली थोड़ा हेल्प मिले। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।